देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, आए दिन मैं देखता रहता हूँ कि कई बार क्या करते हैं कि पति लोग बदले की भावना में रखते हैं। जी हाँ, बदला लेना चाहते हैं पत्नी से, पत्नी के बॉयफ्रेंड से। ठीक है, ये सोचते हैं कि साहब मेरा ज़िंदगी खराब कर दी, उसके बॉयफ्रेंड से मिल के रहती है, उसी के साथ रहती है, ना मेरे साथ रहती है, ना ही मुझे डाइवोर्स देती है। तो ऐसी कंडीशन कई सारे केसेस देखता हूँ। कल करके मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक लड़का था, बहुत परेशान हो रखा था। उसकी मिसेज भी पुलिस में थी, कांस्टेबल थी, तो वो भी उसको टेक कर रहा था, ट्विटर पे हर जगह उसको टेक कर रहा था, एसपी ऑफिस को, सब जगह। देखिए, अगर आप इसे टेक करते हो किसी को सोशल मीडिया के थ्रू या ब्लैकमेलिंग कर रहे हो आप उसको, तो वो एक तरह से क्राइम है यार। आप लोग कहते हैं कि प्रतिशोध बदले की भावना में नहीं ये हरकतें ऐसी कर देते हो, या कहीं ना कहीं से आपके खिलाफ ही कहीं केस बन जाता है। जी हाँ, ऐसी हरकतें मत क्या करो आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो एडल्ट्री में जा चुकी तो या तो उसका कानून प्रोसिंग कीजिए। या देखिए, एडल्ट्री का आपको पता है, सिंपल सी भाषा की, एडल्ट्री आज के डेट पे क्राइम है नहीं, ये बात समझ लीजिए। फिर भी अगर आप उसको डायरेक्टली आप फ्री होना चाहती हो तो थर्ड पार्टी बनाइए, जो बंदे के साथ उसका नाम इंक्लूड है तो उसको थर्ड पार्टी बनाइए। कहीं ना कहीं से दोनों पे एक थर्ड पार्टी है, बॉयफ्रेंड है, 498 वाला केस कर दीजिएगा आईपीसी। अभी जो पुराना वाला हम चल रहा है, न्यू वाले में 83 बीएनएस में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आपको उसको एक साजिश करता हुए जानते हुए शादीशुदा है, तो उस कंडीशन को रिलेशनशिप बनाता है तो वो एक षड्यंत्र करता माना जाता है, ठीक है। अगर उसमें कंसल्ट हो जाती है कि दोनों अपनी मर्जी से एडल्ट्री कर रहे हैं, तो फिर आपको एडल्ट्री से डाइवोर्स मिल जाता है, नो मेंटेनेंस कुछ देना पड़ेगा नहीं, ठीक है, आपको फ्री हो जाना है। कुल मिलाकर आप देख लीजिए, मैक्सिमम ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई सा भी हो, अगर वर्किंग लेडीज है और वो प्रॉपरली अपना घर नहीं मैनेज कर पा रही, इसका मतलब समझ लेना थर्ड पार्टी इंक्लूड हुआ कहीं ना कहीं से। हर किसी में बुरा किसी को नहीं लगेगा, अब कहीं दीदियाँ आ जाएगी ज्ञान देने के लिए, लेकिन मैक्सिमम यही है कि भैया पति होगा वो सबको लेके चलेगा, पत्नी थोड़ा सा क्या कमाने लग गई, उसके बाद वो यही समझने लग जाती कि नहीं, जो मैं तो खुदा हूँ जी, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई, जिसको घर बसाना होगा ईमानदारी से बसाएगी। ऐसा नहीं, बहुत वर्किंग लेडीज है, काफ़ी लड़कियां जॉब करती है, अच्छी खासी उनका फैमिली चल रहा है आज की डेट में, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन जिनके कोई इनको हवा लगी हुई है, जो वाकई ऐसे मुँह मारी बीमारियाँ पाल रखी है, उनके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, आप टेंशन ना लो, क्योंकि घर वालों को प्रॉपरली खाना पीने के लिए खर्चा पानी पूछ रहा होगा, तो इनके घर वाले कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि इनका घर वालों की अगर इज्जत कुछ होगी तो वह बंदी कर देंगे ना, फिर वह उनको खाना कहाँ से मिलेगा, तो इस वजह वो कुछ नहीं कहने वाले। आप ये सोचोगे उनके घर वालों को बता दो, वो कर दोगे, तो घर वाले तो उल्टा उनको सपोर्ट करेंगे। घर वाले तो चाहेंगे ये कि शादी करना था हमको, तो कर दिए, फ्री हो गए, अब डाइवोर्स हो चाहे कुछ भी हो, हमारी वजह से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और ऐसी लड़कियों के फिर घर वाले याद आने लग जाते हैं। हालांकि ये ऐसे नहीं देती है, अपना मनपसंद का जो भी बंदा होता है उसको ये जो भी चाहेंगे वो जेवर तक बेच के दे देगी शादी के बाद में। लेकिन बाद में अगर वो भी छोड़ के चला जाता है तो फिर ये घर वालों का सहारा लेने लग जाती है, फिर अपने घर वालों का सहारा, उनको खर्चा पानी पहुंचाना, उसके बाद अपनी लाइफ को मनमर्जी से जीना। ये सिचुएशन है आज की डेट पे। एक बार कोई भी भटक गया, चाहे वो वर्किंग लेडीज हो चाहे वो कोई पुरुष हो, मैं दोनों के लिए कॉमन बोल रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे कंडीशन में अगर कोई चला गया और भटक गया ना, और थर्ड पार्टी में, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई फीचर नहीं होता, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। ना सोसाइटी में रहता है, ना समाज में होता है, ना ही कानून में होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होता, 0/0 वैल्यू होती है, ठीक है। आपकी इंसल्ट ही होती है, बेइज्जती होती है, और कुछ नहीं होती, आपको गलत नजरों से लोग देखते हैं, ठीक है। बट लोगों को एक नशा चढ़ जाता है, उसमें कोई नहीं, और जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हो वो भी आपको यूज कर रहा है, इतना बात समझ लेना। कोई शादीशुदा बंदा, आप अगर शादीशुदा है, आपका पति है, आपको कोई सच्चा प्यार करेगा, कोई नहीं करेगा, आपको यूज करने के लिए वो आपको टिका हुआ, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, इस कंडीशन में। तो भाई अपना फ्यूचर या बदले की भावना लेने से, अब कई बार क्या होता है कि कई लोगों को अटैचमेंट हो जाता है, पार्टनर है भाई, वाइफ है तो उससे प्यार करता है, कहीं अटैचमेंट हो जाता है, तो एक प्रतिशोध की भावना आ जाती है उसके अंदर में, ठीक है, बदले की भावना आ जाए। कुछ भी बदला नहीं भैया, अपने आपको लाइफ को जितना बदला लेने की सोचोगे, जितना अपने आप की बर्बादी करोगे, सोशल मीडिया पे आप वायरल करोगे, तो वो उसमें खुद में मान आने का केस बन जाएगा आपका। मतलब है नहीं, आप तो उसको खुद को मौका दे रही हो फालतू में, तो ये चीज़ें मतलब है नहीं। देखो, एडल्ट्री और विदाउट डाइवोर्स सेकंड मैरिज आज की डेट में प्रूव करना बहुत कठिन हो गया, ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लीजिए। तो इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, मूव ऑन करो, क्योंकि आपको मेंटेनेंस तो देना है नहीं ऐसे लोगों से। आप खुद मेंटेनेंस का केस डाल दो फिर इन पे, ठीक है। भले आपकी सैलरी भी ज़्यादा है तो भी जानबूझ के मेंटेनेंस का केस आप डाल दो, हरासमेंट करना है तो इनको, सिंपल सी बात है, ठीक है। घर के खर्चे नहीं उठा रही है, सेक्शन 9 का डाल दो, नहीं रह रही है तो आपको फिर डाइवोर्स का अप्लाई कर देना अच्छे से ग्राउंड पे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पास बार बार आप ही सोच रहे हो कि उसको बदला लेंगे, सबक सिखाएंगे, कोई नहीं, उसके घर वालों को बताएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके घर वालों को बताने से, किसी भी टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि घर वाले तो अंधे बन जाते हैं भाई, सिंपल सी बात है। बेटे की कमाई खाने वाले होते हैं, कभी भी इनको इज्जत की फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बात समझ लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनसे बताने के लिए, ठीक है। अपने आप
आपको मूव कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है। सोशल मीडिया से आप टेक करोगे, एसपी को कर रहे हो, कहीं किसको कर रहे हो, उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें उल्टा आप पे केस बन जाएगा। ठीक है, कानूनी कार्रवाई करिए, लीगली कार्रवाई करिए। सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं भी कर रहे हो, आप खुद फंस जाओगे इसमें जानबूझ के, नुकसान आपका ही हो जाएगा, ये बात समझ लेना। हाँ, पुलिस का एक ही होता है कि आप एसपी को ना देकर हेड क्वार्टर में अगर इनकी कंप्लेंट डाल देते हो, दोनों सेम डिपार्टमेंट वाले हैं, तो लंका लग सकती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अन्यथा एसपी ऑफिस तो वहीं सपोर्टिंग रहेगा कहीं कहीं से, और ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होगा उसमें। और फिर ये एसपी साहब ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देते हैं कि भैया आपका फैमिली मैटर, हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, बस वो थर्ड पार्टी है, उसको थोड़ा सा डांट डरा धमका के कर देंगे, लेकिन सुधरने वाले होते नहीं, सुधरने वाले नहीं सुधरेंगे कभी भी। तो आप ये प्रतिशोध का बदला, रिवेंज वाला बदला साइड में रखो, अपने आप को मूव ऑन करो और बिल्कुल आराम से रहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, उसी में फायदा है। नहीं टिकने वाली, भाई देखो आज के डेट में कोई चाहे वो कोई भी है, टिकने वाली होती है वो बहुत अलग होती है, उसको अपना घर बचाना होता है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों खुशी हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं टिकना होता है, मुंह मारो की बीमारी लगी हुई है, वो कभी नहीं टिकने वाली आपके साथ, वो आपको ज्ञान और देगी फिर। ठीक है, ऊपर से बहुत ज़्यादा ज्ञान। अरे ज्ञान कौन देती है, कौन सी महिलाएं देती है? जो चंद कुछ 10-20 हज़ार रुपये कमाती होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है, लाखों 2 लाख वाली नहीं, ये 1-2 जो कमा रही 20-25-30 हज़ार रुपये कमाती, वही ज्ञान देती है। ठीक है, उससे बड़ी कोई नहीं देती है। ठीक है, अब एक कांस्टेबल 4th क्लास लेवल की होगी, अब भाई तुमने कांस्टेबल तो तुम कोई तुम्हारा डबल गुना कमा रहा होगा, उसी से शादी की होगी आपने, तो टेंशन ना करो कि तुम्हारे भरोसे वो ये नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, एक था कि हस्बैंड वाइफ है तो दोनों चलोगे आराम से, तो उनसे कोई मतलब है ना भाई। अपना फ्यूचर खराब मत करिए, मूव ऑन करिए, बदले में कुछ नहीं रखा, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है।